हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5 का हिंदी का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का पेपर। दिस इज़ अ सैम्पल पेपर और इसको पढ़ के आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एक अनुच्छेद है, प्रकृति का संरक्षण का अर्थ मूलतः संसाधनों जैसे हवा, पानी, धूप, भूमि, वनस्पति, पशु जीवन और खनिज का संरक्षण है। हमें ये सभी संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। इन सभी संसाधनों का नियोजन आगे विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन को सहज बनाती हैं। प्रकृति के संसाधनों को मुख्य रूप से अक्षय संसाधनों और गैर अक्षय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। अक्षय संसाधन वह है जिनकी स्वाभाविक रूप से फिर से उत्पत्ति हो सकती है। इनमें हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश शामिल है। गैर अक्षय संसाधनों को उपयोग के बाद फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य का प्रकाश। इसको हम दोबारा से डेली हमें मिलता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जैसे इंग्लिश में आपने रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े हैं, ये उसी की बात कर रहा है। और गैर अक्षय आपका हो गया नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ। गैर अक्षय संसाधनों की बजाय अक्षय संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जाता है कि हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें, क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें बार बार मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, संसाधन प्रकृति का संरक्षण का क्या अर्थ है। संसाधनों जैसे हवा, पानी, धूप, भूमि, वनस्पति, पशु जीवन और खनिज का संरक्षण को ही हम प्रकृति का संरक्षण कहते हैं। हमें सभी संसाधन किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? हमें सभी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों का नियोजन क्यों किया जाता है? इन सभी संसाधनों का नियोजन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन को सहज बनाती है। प्रकृति के संसाधनों को मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकृत का मतलब होता है कैटेगराइज किया गया है। तो दो कैटेगरीज इसकी हैं, अक्षय संसाधन और गैर अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन कौन से होते हैं? अभी बताया था आपको। अक्षय संसाधन वह है जिनकी स्वाभाविक रूप से फिर से उत्पत्ति हो सकती है। ये सभी आंसर्स आपके पैराग्राफ में बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखे हुए हैं और आपको उसमें से देख के ही लिखना है। इसमें हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश शामिल है। एयर, वाटर एंड सनलाइट। निम्नलिखित शब्द से वाक्य बनाओ। निर्माण से एक वाक्य बनाना है तो अक्षय संसाधन से वस्तुओं का निर्माण होता है। अनुच्छेद में से निम्नलिखित का पर्यायवाची समानार्थक शब्द ढूंढ के लिखें। जमीन को हम भूमि भी कहते हैं। पीछे आगे ये विलोम शब्द है। वचन बदलना है, संसाधन, संसाधनों। सही या गलत ये आपको बताना है। गैर अक्षय संसाधनों की बजाय अक्षय संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि गैर अक्षय जो है वो एक बार खत्म हो जाते हैं तो दोबारा उनको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और अक्षय जो है वो खत्म नहीं होते। अक्षय का मतलब ही होता है जो कभी खत्म ना हो। अगला अनुच्छेद है, राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। चाकरी का मतलब होता है नौकरी। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। सिर झुका लिया मतलब सबने हार मान लिया। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। गोनू झा की कहानियां बहुत फेमस है, तो उसी में से ये कहानी का छोटा सा अंश है। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। तो पहला प्रश्न है कि राजा के दरबार में कौन संदूक के साथ पहुंचा? राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से क्या कहा? उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। व्यापारी राजा के लिए क्या लाया था? अद्भुत उपहार लाया था। राजा के दरबार में व्यापारी ने पहले क्या बताने को कहा? पहले उसने कहा कि पहले कोई ये बताए कि इस संदूक में क्या है, क्योंकि उनके दरबार में बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज्ञानी कहलाते थे। राजा के दरबार में किन लोगों ने अपने सिर झुका लिए? सभासद, पंडितों, पुरोहितों, ज्योतिषियों, इन सभी ने अपने सिर झुका लिए। लिंग बदलो, रानी का राजा, खाली स्थान भरो। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख के लिखेंगे बेटा, स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है।
निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द अनुच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए। अस्वीकार, स्वीकार। अभिमान के लिए दूसरा शब्द है गर्व। अनुच्छेद में से 2 सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए, मुझे और उन। आगे बढ़ते हैं अपने लेखन की तरफ। तो लेखन का पहला प्रश्न है, कोको की माँ ने किस रंग का फूलदान खरीदा था? नीले रंग का। अंधेर नगरी का राजा कैसा था? अनबुझ था। स्वामीनाथन किसके साथ रहता था? अपनी दादी के साथ। बाघ आया उस रात कविता में उस रात कौन सी अनूठी बात हुई थी? उस रात बाघ गांव में आ गया था, यही अनूठी बात उस दिन हुई थी। जहां से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को नदी का उद्गम स्थान कहते हैं। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? खाने के लिए। और किस लिए? घायल तीतर अगर तुम्हें मिल गया होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? हाँ बिल्कुल, मैं उसे पालता क्योंकि वो तकलीफ में था और हमें तकलीफ में किसी की भी सहायता करनी चाहिए। धरती की गुल्लक किन साधनों से भरती है? धरती की गुल्लक पानी, वर्षा, तालाब, झील आदि नालों से भरती है। नदी का मुहाना किसे कहते हैं? ये वो स्थान होता है जहां नदी किसी दूसरी नदी या समुद्र से मिलती है, उसी जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर क्यों अधूरा छोड़ना पड़ा? इसके लिए आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। आगे का सफर और भी कठिन था, रास्ते में चौड़ी खाई थी, उनके पास उचित सामान नहीं था और एक बार वे बाल बाल बच चुके थे। आपको ध्यान होगा कि कहानी में हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल खाई में गिरते गिरते बचे थे। वचन बदलो, व्याकरण में चलते हैं। दीवार, दीवारें, गोली, गोलियां। याद रखेंगे आप, बड़ी ई की मात्रा छोटी में बदल जाती है। शब्दों के अर्थ लिखो। समस्या, परेशानी, अनबुझ, बेवकूफ। तुकांत शब्द रोला, टोला, ढालू, बालू। 2 पर्यायवाची शब्द, जल को हम पानी और नीर भी कहते हैं। लिंग बदलो, अध्यापक, अध्यापिका, ग्वाला, ग्वालिन। संज्ञा शब्द छांटकर गोला लगाओ। हिमालय पर दूर दूर तक ग्लेशियर दिखाई दे रहे थे, तो हिमालय और ग्लेशियर शब्द जो है यह संज्ञा है। बताओ ये जगह कब कैसी लगती है? स्कूल। रौनक कब होती है? बच्चों के आने से। और रौनक नहीं होती छुट्टी के दिन। वाक्य को पूरा करो। वह इतना धीरे चल रहा था मानो कछुआ हो। विशेषण। चूड़ियों के लिए कैसा विशेषण होगा? लाल। कहानी के लिए मजेदार। जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं? क्षण को क्षण कहते हैं। भग मतलब भाग। निम्नलिखित देशों की मुद्राओं बताओ। मुद्राओं का मतलब होता है बेटा करेंसी क्या है, कौन क्या चलता है, रुपया, पैसा कौन सा चलता है। तो भारत में रुपया चलता है और जापान में येन चलता है। निम्नलिखित मुहावरे से वाक्य बनाओ। पानी पानी होना, वह शर्म से पानी पानी हो गया। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड जो है उसको बताना है। तो रखना यहां पर और खोलना, खोलना भी जो है ये आपका क्रिया शब्द है। गोलू बाजार से हरी सब्जी ले आओ। तो जो हरी है यह विशेषण है और लाना जो है यह है आपका क्रिया शब्द। हरी विशेषण शब्द है तो इसको हम नहीं करेंगे। लाना, ले आना ये आपका क्रिया है। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाओ। नदी हमारे लिए लाभदायक होती है। सही सर्वनाम चुनकर खाली स्थान को भरो। कर्नल दत्ता ने कहा, अच्छा तो तुम शिकारी वह ही हो। रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग में देखते हैं। नदी के बारे में 5 वाक्य लिखना है आपको। नदी जल का एक प्रमुख स्रोत है। नदियों को भारत में पवित्र माना जाता है। धार्मिक पर्वों पर नदियों में स्नान किया जाता है। नदी पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों और प्राणियों की प्यास बुझाती है। नदी हम कई सारे जल जीवों के लिए आश्रय स्थल है, मतलब रहने की जगह। नदी का जल खेतों की सिंचाई के उपयोग में आता है। नदियों का जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से आप वाक्य लिखेंगे। मेरा मनपसंद पक्षी या फिर अंधेर नगरी। तो मैंने अंधेर नगरी के बारे में लिखा है पहले। अंधेर नगरी की सड़कें चमचमाती रहती थी। बाजार में सभी चीजें टके से मिलती थी। वहां का राजा मूर्ख था। राजकाज अव्यवस्थित था।
अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी और को मिलती थी। वहां की प्रजा राजा से बिल्कुल खुश नहीं थी, बहुत परेशान थी। तो ऐसे ही आप मोर के बारे में लिख लेंगे। जैसे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। मोर सभी जगह पाए जाते हैं, बहुत सुंदर और आकर्षित होते हैं, सिर के ऊपर कलगी होती है। मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। बारिश में मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। मोर जंगलों में रहते हैं और कीड़े मकोड़े, फल, अनाज आदि खाते हैं। भारत में पाए जाने वाले मोर का वजन 4 किलो से 6 किलो तक होता है। मोर की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। हिमालय पर्वत का चित्र बनाकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखे। तो देखिए, मैंने हिमालय पर्वत भी बनाया है, उसके बारे में लिखा भी है। और अगला है जल संरक्षण, मतलब पानी का बचाव। तो हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है। सभी देशों के नाम आप बता देंगे। और संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की चोटियां अनेक हैं। ऐसे ही जल संरक्षण के बारे में मैंने नारा भी लिखा है, उसके बारे में आपको बताया है। जल संरक्षण का मतलब क्या होता है? पानी का बचाव। तो पानी को कैसे बचाया जाएगा? उसे वेस्ट नहीं करें हम। आपको जितनी आवश्यकता हो उतने जल का प्रयोग करें। नलों को ठीक से बंद रखें। मंजन करते समय नल को बंद रखें, आवश्यकता होने पर खोलें। नहाने के लिए भी जल हिसाब से यूज करें। आखिरी पड़ाव है इसका, देखिए, वर्तनी में। तो कारीगर में बड़ी ई की मात्रा है। पर्यावरण की स्पेलिंग याद कर लेंगे आप। स से कोई एक शब्द बनाना है, न से अनुस्वार वाले शब्द। शब्दों को सही करके लिखो। चुनौती, बक्सा, खाली स्थान भरो। उसने दादी को राजम और मणि के पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। शब्द पूरा करें। ये वनस्पति है, ये इलायची है, ये बैलगाड़ी है और ये अमरनाथ है। निम्नलिखित राज्यों को शब्दकोश का मतलब होता है क, ख, ग या अ, आ, ई के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ 1 2 लिखा है। अरुणाचल सबसे पहले आएगा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड, फिर जम्मू कश्मीर और पंजाब। सही मात्रा लगाकर शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द आपका हिमालय है, दूसरा मिठास है, चंद्र बिंदु लगाना है। आंचल आ के ऊपर लगेगा और फांसी में फा के ऊपर। तो आप पेपर को बड़े आराम से अच्छी तरह धीरे धीरे बैठकर लिख कर पढ़ लेंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।